أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. ان اہل جنت میں سے ایک کہنے والا مجلس سے یہ کہے گا، ان اہل جنت میں سے ایک کہنے والا یہ بولا کہ میرا ایک ملاقاتی ساتھی تھا. وہ کہا کرتا تھا کیا تو بعض معتقدین میں سے ہے؟ کیا تو بعض معتقدین میں سے ہے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور دوبارہ زندہ کر کے ہمیں جزا سزا ملے گی؟ کہنے لگا، اللہ رب العزت کہنے لگے کہ کیا تو دیکھنا چاہتا ہے اپنے ساتھی کو؟ پھر جھانک کر دیکھے گا، پھر جھانکے گا اور تو اس کو دیکھے گا. تو اس کو دیکھا بیچوں بیچ جہنم کے پڑا ہوا. بولا قسم اللہ کی تو مجھ کو بھی ڈالنے لگا تھا گڈھے میں، اور اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل تو میں بھی آج تیری طرح پکڑا ہوا جکڑا ہوا پڑا ہوا ہوتا یہاں. کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے؟ مگر جو پہلی بار مر چکے اور ہم کو تکلیف نہیں پہنچنے کی، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے. قرآن مقدس کی الحمدللہ آپ حضرات سورہ صافات سن رہے ہیں، اور سورہ صافات کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر آپ حضرات کے سامنے 60 تک پڑھی گئی ہے، پیش کی گئی ہے. اس سے پہلے سبق اور درس میں آپ نے کلام پاک کا وہ پیغام سنا تھا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اور جنت کے باغوں میں اللہ کے کچھ مخلص اور چنیدہ بندے ہیں جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. جنت کے اندر اللہ رب العزت کو نعمتیں عطا فرمائیں گے، رزق کی، میووں کی، عزت کی، جنت کے باغوں کی، تختوں پر بیٹھنے کی. ان کے پاس نوکر چاکر شراب کے پیالے لے کر آئیں گے، سفید رنگ کے کھانے میں پینے میں بہت لذت، اور نہ کوئی سر میں درد ہوگا،
ना वो वहाँ कोई उसको पी करके शराब को बहकेगा, और वहाँ नीची निगाह वाली औरतें हैं, जन्नत के अंदर बड़ी आंखों वालियां हैं, और गोया के वो अंडे हैं छुपे हुए। फिर आज के सबक में ये इरशाद फरमाया कि जन्नती जन्नत के अंदर जब महफिल जमेगी, जन्नती को ही जन्नत के अंदर जब महफिलें जमेगी, तसव्वुर करो, जन्नत का ख्याल अपने जहन में रखो, इंशाअल्लाह कलाम पाक समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर जन्नत में चले गए, कलाम पाक उसको बयान कर रहा है, और जन्नत में जाने के बाद महफिल लगेगी, गपशप होगी, लोगों की बातें होंगी, आपस में बात करेंगे जन्नती बैठ करके। तो एक आदमी जन्नती जन्नत के आम हालात में आम लोग बैठे हुए होंगे, उन आम हालात में एक जन्नती कहेगा, यार मेरा एक मुलाकाती साथी था, मेरा एक यार था, मेरा एक दोस्त था दुनिया में, और वो मुझे कहा करता था कि क्या तू मरने के बाद जिंदा होगा। यानी मुझे जो है आखिरत का वो खुद मुनकिर था, और मुझे भी मुनकिर करना चाहता था। मुझे बार बार कहा करता था कि क्या तू मरने के बाद जिंदा होने वालों के एतकाद वालों में से है तू। और यूं कहा करता था कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे, हड्डियां हो जाएंगे, तो क्या फिर हम दोबारा जिंदे किए जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि वो ये कहेगा जन्नती कि मेरा दोस्त यूं कहा करता था कि भाई मरने के बाद कोई जिंदा जिंदा नहीं होना है, तू बेकार की बातों में पड़ रहा है। तो वो जन्नती ये कहेगा कि मेरा उसको देखने को दिल कर रहा है, मेरा वो दोस्त कहाँ है, वो जन्नत में तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, शायद कि वो दोजख में पड़ा हुआ हो, तो मेरा मिलने को दिल कर रहा है उससे। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहेंगे जब वो ये बात करेगा कि क्या तू उसे मिलना चाहता है, उसे देखना चाहता है। अल्लाह कहेंगे, जन्नती कहेगा जी हाँ मैं उसे देखना चाहता हूं, मैं मिलना चाहता हूं, मेरा यार है, मेरा दोस्त है, दुनिया में मेरे साथ रहा करता था। अल्लाह ताला कहेंगे चलो जाओ देखो जा करके। तो वो आदमी जन्नती जाकर देखेंगे, तो वो झांक कर जब देखेंगे जहन्नम के अंदर, तो वो उसमें पड़ा हुआ मिलेगा, उसे देखेगा, और बीचों बीच जहन्नम के पड़ा हुआ होगा। वो उसे कहेगा बोल करके, वो जन्नती जो उसका यार था कहेगा, खुदा की कसम अगर कि तू तो मुझको भी इस गड्ढे में डालने वाला था, यानी तू मुझे रोजाना कहा करता था जब हम मर जाएंगे, यानी मरने के बाद कोई जिंदा नहीं होना, अपना मजा ले, कोई नहीं होगा ऐसा। यानी तू तो मुझे भी खुदा की कसम इसमें ढकेलना चाहता था, लेकिन मेरे रब का फजल मेरे ऊपर यह रहा कि मैं तेरी बातों में नहीं आया, मैंने तेरी बात नहीं सुनी, और मेरा आखिरत का जो यकीन था मैं उस पर जमा रहा, ये मेरे रब का फजल था। आज मैं बच गया और तू इसमें पड़ा हुआ है। और यूं कहेगा कि क्या अब हमको मरना नहीं है, यानी जहन्नम के अंदर हो या दोजख के अंदर हो, अब मौत नहीं आएगी। और जन्नती ये कहेगा कि अब जो पहली बार हम मर चुके हैं, अब मरना नहीं है, जो पहली बार मर चुके, अब उसके बाद नहीं मरना है, और अब हमें तकलीफ भी नहीं होगी, तकलीफ से हम बचा लिए गए, मौत से हमें बचा लिया गया। और ये बड़ी कामयाबी है भाई, जो मौत से बच जाए, तकलीफों से बच जाए, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है भाई। दुनिया के अंदर इंसान अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, क्यों खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, क्यों कमा रहा है, ताकि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो, और मेरी मौत ना आए। मैं ज्यादा अच्छा खाऊंगा तो ज्यादा दिन जीऊंगा, इस वजह से हो रहा है। ये सब जन्नत में होगा, जन्नत में अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी सेहत होगी, मौत नहीं आएगी, और कभी कोई किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी, कभी सर में दर्द नहीं होगा, कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। इससे बड़ी कामयाबी और कोई हो नहीं सकती। कलाम पाक उसी को बयान कर रहा है। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम इन्नी कान ली क़रीन, बोला एक बोलने वाला, अहले जन्नत में से एक बोलने वाला बोला, मेरा एक मुलाकाती साथी था, मेरा एक दोस्त था, दुनिया में मेरा यार था। यक़ूलु अइन्नका लमिनल मुसद्दिक़ीन, जो कहा करता था मुझको कि क्या तू बास के एतकाद रखने वालों में से है। मुझे कहा करता था मरने के बाद जिंदा होंगे, क्या तू उन लोगों में से है जो इसका यकीन रखते हैं। मैं तो यकीन नहीं रखता हूं। वो कहा करता था मैं तो यकीन नहीं रखता हूं, क्या तू यकीन रखता है। और फिर उसको ये कहा करता था अइज़ा मितना, कि क्या जब हम मर जाएंगे, वो कुन्ना तुराबन, और हो जाएंगे मिट्टी,
वइज़ामन, और हो जाएंगे हड्डियां, अइन्ना लमदीनून, क्या हम दोबारा जिंदा किए जाएंगे और जिंदा करके दोबारा फिर हमें जजा सजा मिलेगी। यानी मैं नहीं मानता इस बात को। उसे कहने का मतलब क्या था, मैं नहीं मानता इस बात को। जब मिट्टी हो गया इंसान, रेजा रेजा हो गया, हड्डियां हो गया, गल सड़ गया, कहां को दोबारा जिंदा किया जाएगा, कहां उसको जजा सजा मिलेगी, मैं नहीं इसको तस्लीम करता। जिस तरीके से आजकल जावेद अख्तर कहता है कि मैं नहीं मानता इस बात को, नहीं मानता ना माने, मानने वाले मानते रहेंगे, कल कयामत के दिन इसका मालूम होगा। इससे एक बात तो ये मालूम हुई कि इस तरह का जन्नत के अंदर ये हाल होगा। एक दूसरी बात ये मालूम हुई जो आज तुम्हें समझानी है कि अपने दोस्तों को भी छांट कर रखा करो। ऐसा गलत दोस्त ना हो जो आपको डगमगा दे, आपको बहका दे। ऐसे दोस्त ना रखो, ऐसा दोस्त रखो जो आखिरत का फिक्र रखता हो, आखिरत का यकीन रखता हो। नहीं तो ऐसा होगा, अल्लाह अपना फजल फरमा दे, बात अलग है, नहीं तो दोस्त तो ऐसा ही होता है कि दोस्त अपने दोस्त को अपने मशरब बनाता है, बुरे दोस्त का असर जरूर पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आप बैठे हुए हैं, कभी भी दोस्त खराब ना बनाए, जो नमाज ना पढ़े, रोजा ना रखे, जो गालियां देता हो, झूठ बोलता हो, ऐसे दोस्त मत बनाओ। दोस्त ऐसा होना चाहिए जो जबान का सच्चा हो, वादे का पक्का हो, इसी तरीके से जो अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी करता हो, आखिरत का यकीन, आखिरत की बार बार हमें याद दिलाए, ऐसा दोस्त होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, फिर ऐसा होगा। किताबों के अंदर लिखा, अल्लामा सियूती रहमतुल्लाह अलैह ने इन दोनों दोस्तों की जो मिसाल देकर उन्होंने समझाया है, यूं फरमाया कि दो आदमी थे, दो आदमी, दोनों शरीक थे, पार्टनर थे, कारोबार करते थे, और दोनों वो पार्टनर, वो दोस्त जो कारोबार करते थे, कारोबार में शरीक थे, उन्हें एक मर्तबा 8,000 सोने के दीनार फायदा हुआ अपने कारोबार में। 8,000 दीनार, दोनों ने 4-4 हजार बांट लिए। अब जब 8,000 बचे हैं तो 4-4 हजार दोनों ने बांट लिए, तो दोनों रहने लगे। तो एक दोस्त ने, जो उसका काफिर दोस्त था, गुनाहगार दोस्त था, नाफरमान दोस्त था, उसने 1,000 रुपए की, 1,000 दीनार की जमीन खरीदी, प्लाट खरीदा। अब ये जो दूसरा दोस्त था, ये नेक, दोनों आपस में, जो दूसरा नेक आदमी था, नेक दोस्त था, उसने कहा, या अल्लाह, मेरे दोस्त ने 1,000 रुपए की दुनिया में जमीन खरीदी है, प्लाट खरीदा है, ऐ मेरे मौला, मैं 1,000 रुपए की जमीन जन्नत में खरीदता हूं। और 1,000 रुपए उसने उठाकर सदका दे दिए। उसने जमीन नहीं ली, 1,000 दीनार उसने सदका दे दिए। कहा, अल्लाह से मुझे जमीन चाहिए जन्नत के अंदर। अल्लाह उसने दे करके ठीक है। दूसरे दोस्त ने फिर कुछ दिनों के बाद उस जमीन के ऊपर घर बनाया, बड़ा शानदार, 1,000 दीनार लगाए उसने, सोने के दीनार, वो तो लाखों करोड़ों रुपए थे। बड़ा शानदार मकान बनाया, महल बनाया। अब दूसरे दोस्त को मालूम है, उसने बताया, भाई मैंने तो मकान बनाया है। उसने अल्लाह से कहा, अल्लाह, मेरे दोस्त ने जमीन के ऊपर इस दुनिया में एक घर बनाया है, एक महल बनाया है, ए अल्लाह, मैं जन्नत के अंदर एक घर बनवाना चाहता हूं अपने लिए, मुझे जन्नत में एक घर अता फरमा दे, मेरा बनवा दे। 1,000 रुपए में दीनार तेरी राह में सदका करता हूं। उसने 1,000 दीनार सदका कर दिए। फिर कुछ दिनों के बाद उसके दोस्त ने, जो वो गुनाहगार और नाफरमान दोस्त था, उसने 1,000 दीनार लगाकर बड़ी खूबसूरत बेहतरीन शादी की एक औरत से, और उसमें बड़ा खर्चा किया, बड़ी धूमधाम के साथ शादी की। अब उसे पता चला, भाई मेरे दोस्त ने तो शादी कर ली, 1,000 दीनार उसने खर्च किए हैं। तो ये कहने लगा, है मेरे अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मेरे दोस्त ने दुनिया में शादी की है और बड़ा खर्चा किया है, मैं 1,000 दीनार में जन्नत की खूबसूरत औरत लेना चाहता हूं, मेरा निकाह उसके साथ कर दे। उसने उठाकर 1,000 दीनार सदका कर दिए। अब कुछ दिनों के बाद 3,000 दीनार हो गए। कुछ दिनों के बाद उसके दोस्त ने 1,000 दीनार के वो खरीदे गुलाम, नौकर चाकर जो घर में काम करेंगे, बहुत सारे नौकर गुलाम, भाई घर में खाना लाना, एक झाड़ू लगाना, ये सब इसके लिए। उसे मालूम हुआ कि मेरे दोस्त ने तो नौकर चाकर भी रख लिए। कहने लगा, मेरे मौला, मेरे रब, मेरे परवरदिगार, मैं जन्नत के अंदर अपने कुछ गुलाम खरीदना चाहता हूं, मेरे कुछ खादिम हो, मैं 1,000 रुपए, 1,000 दीनार तेरी राह में सदका करता हूं। उसने उठाकर 1,000 और दे दिए। अब इसके पास कुछ नहीं बचा।
4 के 4,000 दीनार पूरे के पूरे उसने अल्लाह की राह में सदका कर दिए। मुश्किल हालात आ गए, मुश्किल हालात आते ही है फिर जब पैसे हाथ में नहीं होते। ये अपने दोस्त के पास गया, भाई मुझे दोस्त जरूरत है कुछ पैसों की, मेरे पास कुछ नहीं है फिलहाल। उसने कहा भाई तेरे पास तो 4,000 दीनार थे जो बांटे में आए थे, तू कहां ले गया? मैं तो चलो मकान बनाया, मैंने जमीन खरीदी, मकान बनाया, शादी की, मैंने नौकर चाकर खरीदे, तेरे पैसे कहां गए? उसने कहा भाई मैंने तो देखो अल्लाह के राह में सदका कर दिया। कि कैसे? उसने सारी अपनी कहानी बताई फिर उसको, अपने दोस्त को, भाई तूने ऐसा किया तो मैंने अल्लाह से ऐसे, मैं अल्लाह से डील करता रहा तो दुनिया वालों से डील करता रहा और मैंने ऐसे किया। अब ऐसी सूरत में उसने कहा, उसको कहने लगा कि क्या तू मरने के बाद जिंदा होने पर यकीन रखता है? अरे जब हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, अब ये वाकई जब जहन में रखेंगे ना, अब उसका दोस्त बता रहा है उसे, ये वाकई जहन में रख करके अब ये आयतें सुनो, जो आयतें मैं आपके सामने तिलावत की गई है। अब उसका दोस्त कहने लगा कि क्या तू मरने के बाद जिंदा होने पर यकीन रखता है? सारे तूने 4,000 रुपए आखिरत में दे दिए। अरे जब हम मर जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, कहां मिलेंगे तुझे? वो बेकार तूने लोगों को दे दिए पैसे उठा करके। तो ऐसी सूरत में अब जाहिर सी बात है मौत तो आनी है। अब वो काफिर जो नाफरमान दोस्त था वो भी मर गया और ये मोमिन दोस्त ये भी मर गया। और मरने के बाद अब इसको जिक्र फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, क्या अब वो दोस्त जो जन्नत के अंदर चला गया, जिसने 4,000 दीनार खर्च करके जन्नत को पाया है, अल्लाह की रजा को पाया है, अब ये कह रहा है मेरे परवरदिगार मैं अपने दोस्त को देखना चाहता हूं, कहां है वो तो दुनिया में बड़े प्लाट वाला था, बड़ी दुकान वाला था, बड़े जमीन थी उसके पास, शादी थी, बड़ा खर्चा किया उसने जमीन के ऊपर, मैं उसे देखना चाहता हूं, कहां है वो? मुझे जन्नत में नजर नहीं आ रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि क्या तू उसे देखना चाहता है? कि जी हाँ मैं देखना चाहता हूं, मुझे दिखा दो। अल्लाह कहते हैं चलो जाओ, जहन्नम में पड़ा हुआ है, देख लो जाकर के। अब ये जन्नती दोस्त जिसने अल्लाह की राह में 4,000 दीनार सदका किए थे, अब ये जाकर देखता है बीचों बीच पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, रो रहा है, चिंगाड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, सिवाय आग के। मुंह में से आगे, पीछे को आगे, आगे से आगे, पूरा बदन आग से लहू लुहान है, पीप चल रहा है, लहू चल रहा है, चिंगाड़ रहा है, जबान बहुत लंबी निकली हुई है। और अब कह रहा है दोस्त जन्नती कि तू तो मुझे भी डालना चाहता था, मेरे ऊपर भी तूने बड़े प्रेशर डाले हैं कि कहां पैसे दे दिए, कहां ये कर दिया, कहां वो कर दिया, क्या करता है तू, आखिरत के बारे में ऐसे सोचता है। अल्लाह अकबर, कुरान करीम उसको नकल कर रहा है। आज उसकी कहानी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। मेरे साथ भी ऐसा होगा, तेरे साथ भी ऐसा होगा। हमें दुनिया में जैसे जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल चाहते हैं, आज सब कुछ अल्लाह की रजा के लिए लगा दो, कल सब मिल जाएगा। आज दुनिया के ऊपर लगा दो, कल कंगाल फिरोगे और कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें एक नेकी और 1 रुपया देने के लिए नहीं होगा। आज अगर तुमने दुनिया के ऊपर लगाया सब कुछ, आज इंसान दुनिया के ऊपर लगा रहा है, अच्छा मकान बना रहा है, सारा पैसा लगा दिया, जमीनें खरीद रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अल्लाह को नमाज नहीं पढ़ता, रोजे नहीं रखता, अल्लाह की नाफरमानी करता है, क्या सोचता है मुझे हमेशा दुनिया में जीना है, और अचानक मौत आती है और उसे उठाकर ले जाती है, सारा का सारा रखा रह जाता है। उसको कुरान करीम देखिए कैसे कह रहा है, वाला हल अंतुम मुत्तलिऊन, कहने लगा भला तू, अल्लाह ताला कहने लगे ऐ मेरे बंदे, हल अंतुम मुत्तलिऊन, भला तुम झांक कर देखोगे, क्या तू देखना चाहता है उसको? फतला फराहू, जा देख ले, झांक ले, फराहू, फिर झांका उसने, फराहू तो उसको देख लिया, फी सवाइल जहीम, जहीम के माना जहन्नम के हैं, और सवा के माना बीचों बीच, बराबर जहन्नम के बीच में पड़ा हुआ है। क़ालत अल्लाह, कहने लगा वो जन्नती साथी, ऐ मेरे दोस्त खुदा की कसम, इनकी तलतुर्दीन, अगर तेरी बातों में मैं आ जाता तो मैं भी डगमगा जाता, तू मुझको भी डालने लगा था इस गड्ढे में, यानी तूने बड़ी कोशिश की मुझे इसमें डालने की, बड़ी फिक्र थी तेरी, और रात दिन तू मेरे ऊपर बोलता था, धमकाता था, क्या करता है, किसे देता है, अल्लाह के राह में क्यों खर्च करता है, दुनिया में लगा, आज दुनिया की जिंदगी है, कल देखी जाएगी, तू मुझे ऐसे कह के कहा करता था, आज अगर मैं कल तेरी सुन लेता तो आज मैं तेरे साथ में भी पड़ा हुआ होता।
کہنے لگا وہ جنتی ساتھی ولولا نعمت ربی، اگر نہ ہوتا میرے رب کا فضل، لکنت من المحضرین، تو میں بھی آج پکڑا ہوا، جکڑا ہوا، گرفتار ہوا یہاں پڑا ہوا ہوتا۔ یعنی جس طریقے سے آج تجھے گرفتار کر کے اللہ نے جہنم کے اندر ڈال رکھا ہے، کل میں بھی تیرے ساتھ پڑا ہوا ہوتا اگر میرے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ میرے رب، یعنی فضل کا مطلب یعنی میں آخرت کے اوپر جو میرا یہ اعتقاد تھا، میں اس پر قائم رہا، میں اس پر دائم رہا، میں سمجھتا رہا نہیں اس دنیا کی زندگی ہے فانی زندگی ہے، اللہ نے کسی اور چیز کے لیے ہمیں بنایا ہے۔ مجھے بار بار خیال آتا تھا کہ نہیں، اس دنیا کی خاطر ہمیں نہیں بنایا گیا، ہم تو آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم جنت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس لیے میرے دل میں وہ بات جمی رہی اور میں اس پر ہٹا نہیں، تیری بات کو میں نے مانا نہیں، آج جس کی وجہ سے آج مجھے یہ تماشا میں تیرا دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا فَأَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، کیا اب ہم کو مرنا نہیں ہے؟ کہنے لگا اب ہمیں موت نہیں آئے گی۔ جنتی ساتھی کہنے لگا اب ہمیں مرنا نہیں ہے، بس جو پہلی بار مر چکے وما نحن بمعذبین، اب کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ساری تکلیفیں سارے غم دنیا میں ختم ہو گئے، اب کوئی تکلیف کوئی غم نہیں۔ تم نے دنیا کے غموں کے لیے پیسے بہائے، دنیا کی فکر، دنیا کی تکلیف کو ہٹانے کے لیے پیسے بہائے، آج ہمیشہ ہمیش کی تکلیفیں، ہمیشہ ہمیش کے غم تمہارے سر پر آ کر پڑ گئے۔ اب تمہاری کوئی موت نہیں آئے گی کہ موت آ جائے تمہارے غم ہلکے ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک کہنے لگا جنتی ساتھی بے شک یہ بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کیا ہوگی؟ آج میں جنت میں ہوں، آج میرے پاس بہترین عورتیں ہیں، بہترین غلام ہیں، بہترین مکان ہے، آج میرے پاس زمین ہے جنت کی جو مجھے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ہے جنتی اور جہنمی کا معاملہ۔ کل آج اس لیے آج ایسے دوست بناؤ، ایسی مجلسیں اختیار کرو، علماء کی صحبت میں رہو، ایسا نہ ہو کہ گناہ گاروں کی صحبت میں رہ کر آپ اپنے اللہ کو بھول جاؤ، وہ آپ کے اعتقاد کو ختم کر دے، کیونکہ دوست کے مذہب پر چلا جاتا ہے، جیسا دوست ہوتا ہے اس کو ایسا ہی کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت کم لوگ ایسے بچتے ہیں جو اپنے دوست سے الگ ہو جاتے ہیں، نہیں تو اکثر دوست کے ساتھ رہ کر شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں اپنے دوست کے ساتھ الگ کر کے، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ دوست نماز چھوڑتا ہے تو اسے بھی کہتا ہے ارے کہاں جا رہا ہے، اسی طریقے سے دوست قرآن پڑھتا ہے تو اس کو منع کرتا ہے، دوست تسبیح پڑھتا ہے تو کہتا ہے تو بڑا حجی بن گیا۔ اس طریقے سے دوست اپنے دوست کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ ایسا دوست ہو جو ہمیں بار بار کہے چلو نماز پڑھیں گے، نہیں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، نہیں اس دنیا سے جانا ہے، چلو اللہ کو راضی کریں گے، ایسا دوست ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو پیارے بچوں آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دوست کو ایسے دوست نہ رکھو جو آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹائے، اللہ کی رضا سے پیچھے ہٹائے، ایسوں سے بچو۔ ایسے دوست ہونے چاہیے جو ہمیں ہر وقت آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے پر لگائے رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔